वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषि एकत्रित होकर के सूत जी महाराज के पास में गए और उनके चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव, हमने भगवान शंकर के 5 मुख सुने हैं। हमें सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान शंकर के 5 मुख है, उन्हें पंचमुख कहा गया है, पंचमूर्ति है, 5 मूर्तियां हैं उनकी, या उनके 5 मुख हैं, और ये 5 मुख किस लिए उन्होंने धारण किए, इस स्वरूप को उन्होंने किस लिए, किस कार्य के लिए धारण किए, क्योंकि कोई न कोई जरूर विशेष कार्य के लिए ही उन्होंने ये 5 मुख धारण किए होंगे। इस कथा को हम श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव कृपा करके आप हमें भगवान शिव के पंचमुख के बारे में बताइए। पंचमुख भगवान शिव के 5 मुख कैसे हुए। इस प्रकार से ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वो गदगद होकर के भगवान शिव की आराधना करके उनका ध्यान करने लगे। सूत जी महाराज ने भगवान शंकर का ध्यान किया। मुक्तापीत पयोद मोक्तिक जपाप वर्णैर्मुखे पंचभिस्त्रिय क्षेरंजित मीशमिंदु मुकुटम पूर्णेन्दु कोटि प्रभम शूलं टंकण टंक कृपाण वज्र दहनाग्नि नागेन्द्र घंटाकुशान पासम भीतिहरम दधानम ममिता कल्पोज्वलम चिंतये। जिन भगवान शंकर के ऊपर की ओर गज मुक्ता के समान किंचित श्वेत पीत वर्ण, पूर्व की ओर स्वर्ण के समान पीत वर्ण, दक्षिण की ओर सजल मेघ के समान सघन नील वर्ण, पश्चिम की ओर स्फटिक के समान शुभ्र उज्ज्वल वर्ण तथा उत्तर की ओर जपा पुष्प या प्रवाल के समान रक्त वर्ण के 5 मुख हैं, जिनकी शरीर की प्रभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान है, और जिनके 10 हाथों में क्रमशः त्रिशूल, टंक यानी छेनी, तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घंटा, अंकुश, पास तथा अभय मुद्रा है, ऐसे भव्य उज्ज्वल भगवान शिव का मैं ध्यान करता हूँ। भगवान शिव का ध्यान करते हुए सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव और सद्योजात। अघोर यानी ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, ये भगवान शिव की 5 मूर्तियां हैं। यही उनके 5 मुख कहे जाते हैं। उनकी प्रथम मूर्ति क्रीड़ा, दूसरी तपस्या, तीसरी लोक संहार, चौथी अहंकार की अधिष्ठात्री है, और 5वीं ज्ञान प्रधान होने के कारण संपूर्ण संसार को आच्छन्न रखती है। भगवान शंकर ब्रह्मा से कहते हैं कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, फिर भी मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उसके विषय में बता रहा हूँ। भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सृष्टि, पालन, तिरोभाव और अनुग्रह ये मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उनकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। षष्ठी आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह यानी मोक्ष का हेतु है, वे संसार का विस्तार करने वाले हैं।
और जो संसार का पांचवा कृत्य है वो संसार का कृत्य नहीं, वो मोक्ष का हेतु है और वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन पांचों कृत्यों को पंचभूतों में देखते हैं, सृष्टि भूतल में और स्थिति जल में और संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है और जल से सबकी वृद्धि होती है और जीवन की रक्षा होती है और आग सबको भस्म कर देती है और वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुष को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन पांचों कृत्यों का वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं, 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। तुमने और विष्णु ने, शिवजी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि तुमने और विष्णु ने मेरी तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं और परंतु मेरा अनुग्रह नामक कृत्य मेरे सिवा दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। रुद्र को मैंने अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन आदि मेरे ही समान हैं। पूर्व काल में मैंने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया था। ओंकार के नाम से जो प्रसिद्ध है वह परम मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ था जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से मेरा ही स्मरण हो जाता है। मेरे उत्तर पूर्वी मुख से आकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से युक्त होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया है। यह संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत, वेद, स्त्री, पुरुष वर्ग दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। यह अकार आदि कर्म से और मकार आदि क्रम से प्रकाश में आया। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई जो मेरे सकल रूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र, ये जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसी से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है और उसी से इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। पंचाक्षर मंत्र से वेद प्रकट हुए हैं और वेदों से गायत्री से वेद प्रकट हुए हैं। सभी वेद गायत्री से प्रकट हुए हैं। ये गायत्री वेद माता है, वेदों की माता है और इस प्रणव से वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। एक इस पंचाक्षर मंत्र से ही गायत्री की उत्पत्ति हुई, इसी से वेद प्रकट हुए और वेदों से फिर करोड़ों मंत्र निकले। इस प्रणव पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है।
आप जिस भी कार्य को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार की जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं, तो भगवान शिव के मंदिर में जाइए और वहां एक लोटा जल भगवान शिवलिंग पर चढ़ाते हुए इस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए और प्रतिदिन अपने घर में बैठ करके 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप करिए और फिर दशांश हवन तर्पण और मार्जन करके आप संसार की असंभव वस्तु को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार गुरुवर महादेव ने ब्रह्मा जी को और विष्णु को धीरे धीरे उच्चारण करके अपने 5 मुखों से वो अपने उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र में बताई हुई विधि का पालन करते हुए इन दोनों ने अपने दोनों शिष्यों को इन्होंने मंत्र दीक्षा दी और अपने 5 मुखों का रहस्य बतलाया। इस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महेश्वर के कृत्य होकर के भगवान महेश्वर से कहा, प्रभु आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। और हे प्रभु आप 5 मुख वाले आप परमेश्वर को नमस्कार है और 5 ब्रह्म स्वरूप वाले और 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबकी आत्मा और ब्रह्म हैं, आप सद्गुरु और शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा विष्णु ने भगवान पंचमुख शिव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके गदगद वाणी से होकर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शांति को प्राप्त किया। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार से भगवान महादेव को पंचमुखी कहा गया है और इनकी 5 मूर्ति हैं जिसको मैंने आपको श्रवण कराया है। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, ये 5 मूर्ति भगवान शिव की हैं और इनके पंचाक्षर मंत्र का जप करके बड़ी से बड़ी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। विधि पूर्वक गुरुदेव के द्वारा, गुरुदेव के सानिध्य में ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध करके संसार की असंभव से असंभव वस्तु भी प्राप्त की जा सकती है और असंभव से असंभव कार्य को भी पूर्ण किया जा सकता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान शिव के इस पंचाक्षर मंत्र से प्राप्त न हो सकती हो। इसलिए हे ऋषियों, तुम्हें भी पंचाक्षर मंत्र को जप करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। भगवान शिव की खुशी के लिए, भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए रात दिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। और शंकर भगवान की